बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बैनुल-अक़वामी सफ़र आपके लिए खुशगवार तजुर्बा होता है या परेशानियों का सबब, ये बहुत कुछ इस बात पर मुनहसिर है कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका अंदाज़ा उन लोगों को शायद नहीं होगा जिन्होंने काफ़ी अरसे से वीज़े की दरख्वास्त नहीं दी है। मिसाल के तौर पर जर्मन पासपोर्ट रखने वालों के लिए कंबोडिया जाना बहुत आसान है। वो कंबोडिया के बर्लिन सफारत खाने में सिर्फ $44 की वीज़ा फीस जमा करके 30 दिनों का सियाहती वीज़ा हासिल कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि उनके पास कंबोडिया में दाखिले के वक्त कम से कम 6 माह की मुद्दत का कानूनी पासपोर्ट हो। वो इसके मुतबादिल के तौर पर $33 अदा करके 30 दिनों के लिए ऑनलाइन सियाहती वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग में 3 दिन का वक्त लगता है। एक और आसान तरीका ये है कि कोई जर्मन बराह रास्त परवाज करके कंबोडिया पहुंच जाए और वहां हवाई अड्डे पर आमद पर वीज़ा हासिल कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जब कंबोडिया का पासपोर्ट रखने वाला जर्मनी जाना चाहता है तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है। उसे एक दावतनामा, बैंक खाते की 6 माह की तफसीलात, आमदनी और असासों के सबूत, दीगर मुतअद्दिद ज़ाती दस्तावेज़ात भी पेश करने पड़ते हैं। वीज़ा की फीस $87 है जो नाकाबिले वापसी है और इसे नकदी की शक्ल में अदा करना पड़ता है। तो आखिर पासपोर्ट की ताकत में इस वाज़ेह फ़र्क की क्या तौज़ीह की जा सकती है? इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे और साथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आसानी से सफ़र करने का तरीका भी बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस सवाल का सिर्फ एक सादा सा जवाब है। मुआशियात जैसा कि हेनली एंड पार्टनर्स के मुताबिक अफगानिस्तान का पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए सबसे कम सूदमंद है। नाज़रीन, ये सब मईशत का खेल है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट में G7 के रुकन ममालिक जापान, जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा को दुनिया के चंद ताकतवर तरीन पासपोर्ट रखने वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस फहरिस्त में पहले नंबर पर जापान का पासपोर्ट रखने वाला शख्स कम से कम 193 मुकामात तक आसानी सफरी रसाई पा सकता है। G7 मुल्कों का आलमी घरेलू मजमूई पैदावार में 40% से ज्यादा हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उनके पास दुनिया में फीसद सबसे ज्यादा GDP भी है। हेनली एंड पार्टनर्स का कहना है कि ममालिक अपनी सरहदों को अमीर ममालिक के शहरियों के लिए खोलने के लिए ज्यादा तैयार हैं, क्योंकि ऐसा करने से तिजारत, सियाहत और सरमायाकारी की सहूलत में उन्हें ज्यादा इक्तसादी मुनाफा का इम्कान है। हेनली एंड पार्टनर्स के मुताबिक इसके बरक्स ज्यादा गुर्बत और माशी अदम इस्तेहकाम वाले ममालिक के पासपोर्ट रखने वालों को उनके वीज़े की मुद्दत से ज्यादा क़याम को एक बड़ा खतरा समझा जाता है। यही वजह है कि उन्हें बैरूनी मुल्कों में दाखिल होने में बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। किताबी तारीफ के मुताबिक पासपोर्ट यूं तो एक दस्तावेज है जो बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए किसी शख्स की शनाख्त और कौमियत की तस्दीक करती है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 70 ममालिक का सफ़र करने वाले लोग यही कहते नजर आते हैं कि ये दस्तावेज दरअसल दुनिया भर में किसी भी मुल्क की हैसियत या औकात के बारे में बताती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट 101वें नंबर पर है और इसे दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार दिया गया है। लेकिन ये खबर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफर करने वाले कई ट्रैवल व्लॉगर्स के लिए कोई हैरान कुन बात नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि काफी अरसे से पाकिस्तानी पासपोर्ट कमजोर होता चला जा रहा है। कहाँ वो 70 की दहाई जब पाकिस्तानी दुनिया के बेशतर ममालिक का सफर वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल पर कर सकते थे, लेकिन अब दुनिया भर में महज 33 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल अफराद वीजा ऑन अराइवल यानी उस मुल्क के एयरपोर्ट पर पहुंचकर वीजा हासिल कर सकते हैं। ये समझने से पहले कि पासपोर्ट को बेहतर कैसे इस्तेमाल किया जाए, पहले ये समझ लेते हैं कि निचले दर्जे के पासपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी सफ़र करना आपके लिए किस किस्म की मुश्किलात पैदा कर सकता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 5 साल पहले सफ़र करने की निस्बत अब मुश्किलात दुगनी हो गई हैं। वीज़ा हासिल करने से पहले दरकार दस्तावेज़ात में अब मज़ीद इजाफा हो गया है। बैरून ममालिक की हुकूमतों की जानिब से निगरानी मज़ीद सख्त हो गई है और वीज़े मुस्तरद होने की तादाद भी बढ़ गई है। इसी तरह वीज़ा हासिल करने के पेचीदा मराहिल के अलावा अक्सर बैरून ममालिक सफ़र करने वाले ट्रैवल व्लॉगर्स भारी माली नुकसान का भी जिक्र करते हैं। एक अहम मुश्किल ये है कि अमूमी तौर पर कोई भी शख्स किसी मुल्क के वीज़े की दरख्वास्त देने से कबल फ़्लाइट और होटल की बुकिंग्स करता है, लेकिन मुस्तरद होने और रिफंड पॉलिसी ना होने की सूरत में कई बार उन्हें ये रकम वापस नहीं मिलती। इसके अलावा दीगर ममालिक की भारी भरकम वीज़ा फीस भी बैनुल-अक़वामी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक इजाफी बोझ होता है, जो कई लोगों के बैरून मुल्क जाने के ख्वाब को अक्सर चकनाचूर कर देता है। जाहिर है इससे सफ़र की आज़ादी महदूद हो जाती है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कम हो जाता है और ताजरों की नई मंडियों तक रसाई मुश्किल हो जाती है।
अब हम बात करते हैं कि कमज़ोर पासपोर्ट होने के बावजूद आप कैसे आसानी से सफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले तो याद रखें, आप अगर किसी मुख्तसर दौरे पर जाने का इरादा रखते हैं तो ये याद रखिए कि आपका वलीन फ़र्ज़ यही है कि आप उनको यकीन दिलवाएं कि आप वापस अपने मुल्क आएंगे। इसी तरह अक्सर ये देखा गया है कि लोग वीज़ा फॉर्म भरते हुए लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। मसलन अगर कहा गया है कि नीले बैकग्राउंड में तस्वीर चाहिए तो वो सफ़ेद बैकग्राउंड में तस्वीर बना लेंगे। इस नौयत की गलतियां वीज़ा मुस्तरद होने की एक बड़ी वजह बनती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि वीज़ा फॉर्म को बहुत ध्यान से भरा जाए। अगर दस्तावेज़ात में झूठ का सहारा लिया गया है तो ऐन मुमकिन है कि जांच के अमल में आपका वीज़ा मुस्तरद कर दिया जाए। इसलिए जमा कराई जाने वाली तमाम दस्तावेज़ात सच्चाई पर मबनी होनी चाहिए। इसके अलावा रिसर्च मुकम्मल होनी चाहिए। किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने से कबल अपनी रिसर्च मुकम्मल कर लें। इन तमाम दस्तावेज़ात के बारे में जानें जो आपको वीज़ा मिलने के लिए दरकार होंगी, और ये तमाम मालूमात आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। ये भी याद रखें कि आपको ट्रैवल एजेंसी का इंतखाब सोच समझ कर करना चाहिए। मार्केट में ऐसे कई ट्रैवल एजेंट्स मौजूद हैं जो सुनहरे ख्वाब दिखाकर लोगों से भारी रकम तो ले लेते हैं, मगर वीज़ा फिर भी मुस्तरद हो जाता है। ऐसे ट्रैवल एजेंट्स और कंपनी से होशियार रहें और रिव्यूज़ की बुनियाद पर किसी ट्रैवल एजेंसी का इंतखाब करें। इस मुतालिक भी रिसर्च ज़रूर करें। अगर आपने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किसी भी मुल्क का सफ़र नहीं किया लेकिन आपको बैरून मुल्क सफ़र पर जाने का शौक़ है, तो शुरुआत हमेशा ऐसे ममालिक से करनी चाहिए जहाँ का या तो वीज़ा मिलना आसान हो या वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत हो। जैसा कि मशरकी एशियाई ममालिक जैसा कि थाईलैंड और मलेशिया का वीज़ा हासिल करना अमरीका या मगरबी ममालिक की निस्बत कदरे आसान है। जब आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए, यानी आपके पासपोर्ट पर मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ा हों, तब आपको अमरीका या यूरोपीय ममालिक का वीज़ा हासिल करना चाहिए। ऐसी सूरत में वीज़ा मुस्तरद होने के इम्कान कम हो जाते हैं। इसके अलावा ये कोशिश करें कि वीज़े की मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर ही आप अपने मुल्क वापस लौट आएँ। मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा क़याम करने की सूरत में आप जुर्माना अदा करके आप रुक तो सकते हैं, लेकिन ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को कमज़ोर बनाता है। ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है और मुस्तकबिल में आपको वीज़ा हासिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अगर किसी भी वजह से आपका वीज़ा मुस्तरद हो जाता है तो कोशिश करें कि जिस मुल्क ने आपका वीज़ा मुस्तरद किया उनके एतराज़ात दूर करें और उसी मुल्क से दोबारा वीज़ा हासिल करने की कोशिश करें। वीज़ा रिजेक्शन किसी भी पासपोर्ट को कमज़ोर बनाती है। नाज़रीन, ये वो आसान तरीके हैं जिन पर अमल करके आप पाकिस्तानी पासपोर्ट भी आसानी से सफ़र कर सकते हैं। और आप इन तरीकों के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।